पर्पस कुछ दूसरा है, लेकिन आपने एक सवाल ऐसा किया है कि जो सबसे जुड़ा हुआ है। हर आज भी हमारी खंडवा साहब से एक मीटिंग थी, उसमें इस तरह के सवाल करिए आए। तो पहले जो गाड़ियाँ चल रही थी हमारे भारतीय रेल में, आपको याद होगा कि कोविड के समय गाड़ियाँ बंद कर दी गई। जब कोई भी गाड़ी चलती है तो उसमें सेफ्टी की एक बहुत रिक्वायरमेंट होती है, और पहले कई सालों से जब से इंडियन रेलवे शुरू हुई या इन सब के टाइम टेबल बने हुए थे, उसके हिसाब से गाड़ियाँ चल रही थी। तो पब्लिक की डिमांड पर या जनप्रतिनिधियों के डिमांड पर बहुत सारी गाड़ियाँ चलाई गई थी, कई स्टेशनों पर रुकती थी। उनकी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं थी, और जो हमारी जनता थी वो भी उससे अकस्टम्ड हो गई थी, ट्यून हो गई थी, उसके हिसाब से उनकी दिनचर्या भी बन गई थी। जब कोविड आया तो भारत सरकार को एक मौका आया कि जो हमारे एसेट हैं, जो भी चीज़ आप यूज करते हैं उसको मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। जो हमारे ट्रैक हैं वो मेंटेन नहीं हो पा रहे थे, और उसमें दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती जा रही थी। तो भारत सरकार ने एक फैसला किया है कि इस समय कोविड में गाड़ियाँ ऑलरेडी बंद हैं, इसको पुरानी थॉट प्रोसेस को हम पूरा जीरो करेंगे, नए तरीके से हम दोबारा सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे। और जो नए तरीके से सिस्टम को डिज़ाइन किया गया उसमें 3 घंटे का ट्रैक मेंटेनेंस के लिए कॉरिडोर बनाया गया। मतलब कि 24 घंटे में 3 घंटे गाड़ियाँ नहीं रहेंगी कोई पार्टिकुलर सेक्शन में, बाकी 21 घंटे में ही गाड़ियाँ चलाई जाएंगी, और उस 3 घंटे में ट्रैक का मेंटेनेंस किया जाएगा, जिससे कि जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो सेफ हों, पब्लिक की सेफ्टी हो उसमें। और धीरे धीरे हम लोग, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग मैकेनाइज मेंटेनेंस पर भी शिफ्ट करते जा रहे हैं, तो उससे कम समय में ज़्यादा मेंटेनेंस किया जा सकता है। पहले लेबर मेंटेनेंस था तो लेबर को ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था, लेकिन मशीन चलने के लिए कॉरिडोर चाहिए, मशीन जाएगी तो उसमें दूसरी गाड़ी नहीं चल सकती। तो एक जीरो बेस्ड टाइम टेबल बनाया गया कि 3 घंटा छोड़ करके, उनका एक कॉरिडोर छोड़ करके बाकी के समय में किस तरीके से टाइम टेबलिंग की जाए। तो जब जीरो बेस्ड टाइम टेबल बनाया गया तो ये हुआ कि बहुत सारी गाड़ियों के टाइम शिफ्ट हो गए, क्योंकि सभी को एडजस्ट करना संभव नहीं होता है। कई गाड़ियों के टाइम टेबल में टाइम कम हो गए, और कुछ ऐसी भी गाड़ियाँ थी जिनको कि निरस्त कर दिया गया। और उन सब में एक स्टडी की गई कि किस गाड़ियों में कितने लोग चलने वाले हैं, किस स्टेशन से चलने वाले हैं। वो भी एक रेलवे बोर्ड का फार्मूला है कि उसके हिसाब से कहाँ पर गाड़ी का रुकना जस्टिफाइड है, कहाँ पे नहीं है, उसके हिसाब से जीरो बेस्ड टाइम टेबलिंग की गई। इसमें निश्चित रूप से कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ, क्योंकि उनकी आदत बनी हुई थी, वैसी दिनचर्या बनी हुई थी। बट स्टडी के हिसाब से शायद वहाँ पर उतनी गाड़ियों की ज़रूरत नहीं थी। तो अभी जो ज़्यादातर डिमांड हमारे पास आ रही है उसमें यही कि लोगों की, जैसे देवलाली पे कितनी गाड़ी रुकती है? 5 पेड़ रुकती है, और पहले 22 रुकती थी, अभी 3 रुकती है। खाली आपकी देवलाली की समस्या नहीं है, बहुत हर स्टेशन से इस तरह की डिमांड आ रही है। और उसमें एक सेफ्टी के हिसाब से गाड़ी चलाने के लिए हमको कंट्रोल करना पड़ा, और कई गाड़ियाँ हमको निरस्त करनी पड़ी। तो वो देवलाली से कैंटोनमेंट एरिया है, वहाँ से डिमांड भी आई हुई है, वो हमने एग्जामिन करके हेडक्वार्टर को भेजा हुआ है। क्योंकि गाड़ी भले ही 2 मिनट रुकती हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट गाड़ी को स्लो होने में और स्टार्ट होने में 10 से 15 मिनट जाते हैं। क्योंकि गाड़ी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, बहुत लंबी दूरी तय करती है, तो गाड़ियों का रुकने का फैसला एक डिवीज़न के हाथ में नहीं होता है। कई बार वो कई डिवीज़न कवर करती है और कई जोन भी कवर करती है। ये सभी फैसले रेलवे बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं। तो जो जनप्रतिनिधियों की डिमांड आती है इसको हम लोग एग्जामिन करते हैं, हेडक्वार्टर भेजते हैं। हेडक्वार्टर हमारा जो मध्य रेलवे का बॉम्बे में है, फिर वहाँ से एग्जामिन होकर रेलवे बोर्ड जाता है। रेलवे बोर्ड टोटलिटी में देखता है कि पूरे हिंदुस्तान में गाड़ी कहाँ चल रही है, क्योंकि एक भी स्टॉपेज बढ़ाया है तो उसका एक रिपल इफेक्ट आएगा, बाकी गाड़ियों पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए पूरे फैसले रेलवे बोर्ड के हाथ में है। तो जो आपका पार्टिकुलरली देवलाली की बात कहें तो वहाँ कैंटोनमेंट से डिमांड आई हुई है, वो हमने हेडक्वार्टर भेजा हुआ है। शुक्रिया।